Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज यानी प्रोफेशनल सीरीज का आज पहला ट्यूटोरियल है। इससे पहले हमने कोरल ड्रॉ के तमाम टूल्स 60 से ज्यादा टूल्स के हवाले से 12 ट्यूटोरियल किए थे और वो एक अलग प्लेलिस्ट में youtube.com/freelancepakistan पे मौजूद हैं। जो लोग उसको फॉलो करते रहे हैं वो यकीनन इस चीज को समझ जाएंगे कि अब हमने कहां से आगे एक स्टेप जो है वो शुरू करना है। जो पहले से कोरल ड्रॉ को जानते हैं उनके लिए भी ये वाली जो प्लेलिस्ट है प्रो सीरीज, इसमें बहुत सारी नई चीजें उनके लिए मौजूद होंगी। इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ कोरल ड्रॉ के वो प्रोफेशनल एरियाज, पैनल्स या डॉकर्स जो हैं वो डिस्कस कर सकूं, या टिप्स और टेक्निक्स और सीक्रेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर बात है उसमें टूल्स तो इस्तेमाल होंगे ही, इसलिए अगर आपको टूल्स के बारे में नहीं पता तो आप उस प्लेलिस्ट को जो पहले टूल्स के हवाले से मुकम्मल हुई है, सिर्फ उसमें 12 ट्यूटोरियल है, लेकिन उसमें 60 से ज्यादा टूल्स जो है उनका तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार जो है वो शामिल है। तो वो आप जरूर देखें और उसके बाद आप प्रो सीरीज की तरफ आ जाएं। इसके बाद फिर हमारी जो तीसरी सीरीज होगी उसमें हम इससे भी आगे एडवांस प्रोजेक्ट्स को, यानी जो कुछ हमने लर्न किया होगा, हम उसको मजीद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ये है कि जब हम बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने अक्सर देखा है लोग कर रहे होते हैं और वो देखने वाले को समझ नहीं आती कि ये इस बंदे ने क्या कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया होगा। तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अंदाज में आगे बढ़ रहा हूँ। चूंकि मैंने सेल्फ मेड तरीके से ये चीजें सीखी हैं, मुझे पता है कि कहाँ कौन सी मुश्किल पेश आती है, इसलिए मैं ज्यादातर जब एड्रेस करता हूँ, मुखातिब होता हूँ, तो अपने जैसे लोगों को मुखातिब करता हूँ और उनकी मुश्किलात का सलूशन उसी तरीके से देने की कोशिश करता हूँ जिस तरह मैंने तलाश किया था और मेरी तसल्ली जो है वो हुई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने पहली प्लेलिस्ट को देखा ज़ोको शो के साथ, इसी तरीके से इस प्रो सीरीज में भी आप मेरे साथ साथ चलेंगे और बहुत सारी नई बातें जो है वो सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये जो प्रो सीरीज का पहला ट्यूटोरियल है ये मैंने न्यू फीचर्स के हवाले से रखा है। कोरल ड्रॉ ने रिसेंटली जो 2018 शुरू किया था अप्रैल में, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स जो हैं वो मुतारफ करवाए जो यूजर्स की डिमांड थी। यानी जो कोरल ड्रॉ के ग्राफिक डिजाइनर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रोफेशनल्स हैं, वो जारी बात है ब्लॉग्स में, फोरम्स में डिस्कशन होती है कि जी ये चीजें इस तरह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, इस तरह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब कोरल ड्रॉ जो है कोरल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। हर बिजनेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट को पहले से एनहांस करना चाहता है। फिर इसी तरीके से इनके जो कंपेटिटर्स होते हैं जैसे एडोबी है, वो भी अपनी एनहांसमेंट जो है वो करता रहता है। तो कोरल ने भी इस मर्तबा कोरल ड्रॉ 2018 के अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स जो है वो ऐड किए हैं। यूआई के अंदर काफी चेंजेस आई हैं, आइकन्स काफी बदल गए हैं। फिर उस तरीके से बहुत सारी जो मुश्किलात पेश आया करती थी पुराने वर्जन्स में, वो 2018 में दूर हो गई हैं। अब इसमें बहुत सारे टूल्स आप देखेंगे ऐसे भी होंगे जो हमने इससे पहले टूल्स वाली प्लेलिस्ट में मुकम्मल कर लिए थे। अगर आपको फर्दर उनके बारे में कुछ जानना हो तो आप उस प्लेलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नई एक यूटिलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो है सिमेट्री टूल। मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ इसलिए कि इसकी बड़ी जरूरत थी। इलस्ट्रेटर में भी यह है, मुख्तलिफ एप्स वगैरह बनी हुई है। सिमेट्री को आप यूं समझ लें कि आप हाफ जो तस्वीर है वो बनाते हैं और बाकी जो आधी तस्वीर है वो कंप्यूटर या ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बना के दे देता है। जैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, एक चीज हमने बना ली, दिल का आधा हिस्सा बना लिया और दूसरा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने सिमेट्री टूल दे दी है, सेम उसका वही फंक्शन है। आप इसकी मदद से पैटर्न्स बना सकते हैं। आपने सर्टिफिकेट के कोई बॉर्डर्स बनाने हैं वो आप इजीली सिमेट्रिकल अंदाज में यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से और बड़े दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इसके साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब आप किसी चीज के साथ खेलना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारी नई चीजें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो सिमेट्री टूल के लिए यहाँ से हम करते हैं पेज डाउन और अगले पेज पे जाते हैं। अब उसका तरीका उसको एक्टिवेट करने का, अब यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू सिमेट्री जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आके आप देखेंगे सिमेट्री लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू सिमेट्री के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अब आपका ये जो माहौल है ये सिमेट्री का माहौल बन गया है। अब आपने देखा उसके अंदर एक ये गाइड है,
जो ही मैंने इसके ऊपर हवर किया तो ये एक एरो जो है ये अपनी शक्ल चेंज करता है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको राइट या लेफ्ट जो है वो मूव कर सकता हूं। अगर आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट के। अब इसके अंदर जितने भी ये टूल बॉक्स में टूल्स नजर आते हैं 60 से ज्यादा, वो हम सिमेट्री के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर ये कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। सबसे एक्सट्रीम राइट साइड से देखें तो फ्यूज ओपन कर्व्स हैं कि आपने जब मिरर करना है तो फिर आपके वो जो पाथ्स होंगे उनको वो फ्यूज कर देगा, आपस में जोड़ देगा। इसी तरीके से ये उसका एंगल ऑफ रोटेशन है कि आपने उसको रोटेट करना है सिमेट्री को तो आप रोटेट कर सकते हैं। ये उसकी एक्स और वाई एक्सेस की पोजीशन है, आप इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे है उसकी मिरर लाइंस के कितने मिरर्स होने चाहिए, यानी मैंने एक सर्कल खींचा तो मैं यहाँ पे अगर लेट से 1 से लेके 12 तक आप जा सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 कर देता हूं तो अब उसकी 12 कॉपियां जो है वो बन जाएंगी। फिर यहाँ पे ये 2 पोजीशंस हैं, शो फुल प्रीव्यू और यहाँ पे है शो सिमेट्री लाइंस। अब यहाँ पे पहले चेक है शो सिमेट्री लाइंस। यहाँ से बिल्कुल बेसिक हम स्टार्ट करते हैं। एलिप्स टूल लिया और मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कंट्रोल की के साथ, जैसे नॉर्मल हम करते हैं। तो आपने देखा जो ही मैंने इसको ड्रॉ किया ऑटोमेटिकली एक उसने सिमेट्री बना दी, क्योंकि यहाँ पे 1 सेलेक्ट था। अगर मैं इसको यहाँ से 7 कर देता हूँ और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि उसने 7 जो है वो कपल्स या पेयर्स जो है वो बना दिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 पेयर जो है सिमेट्री के वो बन गए हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज कर ले मैं इसको 5 करता हूं और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूं तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये सिमेट्रिकल अंदाज में मेरे सामने मौजूद होगा। अब इसके अंदर सेम वही कहानी है, आपने फिल करना है, फिल कर सकेंगे। आप इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का टूल्स यूज करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव टूल यूज करना चाहते हैं, स्मार्ट फिल करना चाहते हैं तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था ये वाला, जो आपने पहले ड्रॉ किया था वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस सारे को मार्की करूं और तमाम सर्कल्स को मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ उसने उतना हिस्सा सिलेक्ट किया, क्योंकि सिर्फ उतना ही मुझे नजर आ रहा है। अब यहां से अगर मैं इसको ऑफ कर दूं शो फुल प्रीव्यू तो आप ये देखेंगे कि वो रेड लाइन जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी मैंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो वो शो फुल प्रीव्यू जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। लेट्स फिल सम कलर इन इट। अगर मैं यहां से ब्लू कलर जो है वो फिल करता हूं तो आपने देखा एक ही सर्कल के अंदर कलर फिल करने से तमाम सर्कल्स के अंदर कलर जो है वो फिल हो गया है। थर्ड इसका स्टेप क्या है, आप इसको कंट्रोल क्यू करके कर्व कर लेते हैं, या ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां से आप उसको कर्व कर लेते हैं। अब कर्व जब हो गया तो उसके बाद आपने शेप टूल जो है उसको एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि आपने कर्व जो है वो बना ली है। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब आपको पता है कि इसके ऊपर नोड्स हैं। फर्ज करें मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया है और यहां से मैं कर देता हूं कस्प नोड। कस्प को मैंने चेक कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि मैं इसको फ्रीली इन हैंडल्स को मूव कर सकता हूं अंदर की तरफ। तो मैं बिल्कुल इसको ऊपर ले जाता हूं, यहां पे मिला देता हूं इस तरीके से। तो आपने देखा जो ही मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन किया वो सब पे अप्लाई हो गया। अब इस हैंडल को पकड़ता हूं और इसको भी मूव करके मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं इस तरीके से, और यहां इसको मैं जोड़ देता हूं। तो जो ही मैंने इसको जोड़ा तो ये एक खास शेप जो है वो मेरे सामने बन गई। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिमेट्री की ये बड़ी जबरदस्त ब्यूटी है। यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक करें और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपने ये देखा उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसको आप थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं तो अब आप ये देखेंगे इस तरीके से कि एक खास पैटर्न जो है वो बन गया है। आप सेंटर में आ जाएंगे यहाँ पे तो पैटर्न की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये किसी और पोजीशन में चला जाएगा। यहाँ पे चले जाएंगे तो इस तरीके से ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये बड़े खूबसूरत सिमेट्रिकल अंदाज में बहुत सारी चीजें जो है वो आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें फर्दर कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं एक और एलिप्स जो है वो लेता हूं और उसको मैं इस तरीके से एलिप्स जो है वो ड्रॉ करता हूं किसी भी जगह पे, तो आपने देखा वो वहां पे ड्रॉ हो गया। इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करता हूं, लेट्स से कि ग्रीन, तो आपने देखा वो सारी जगहों पे वो अप्लाई हो गया है। इसको हम थोड़ा सेंटर लाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर इसको मैं कंट्रोल क्यू करता हूं इस तरीके से और यहां से मैं ले लेता हूं नाइफ टूल, और नाइफ टूल का आपको पता ही है कि आपने कट लगाना है, तो मैं इस तरीके से एक कट जो है वो 2 पॉइंट्स में यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ से मैंने पिक टूल के साथ सिलेक्ट किया और इसका हाफ हिस्सा जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो ही मैंने डिलीट किया तो बाकी सारी जगहों पे वो ऑटोमेटिकली एक्शन जो है वो अप्लाई हो गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी स्पीड जो है वो पहले से बढ़ गई है। अब फर्दर अगर आप इसमें करना चाहें, आप फिर एक एलिप्स लेते हैं और आप एलिप्स लेने के बाद कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और इस तरीके से आपने उसको ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर को कलर फिल करना चाहते हैं, आप कलर भी फिल कर सकते हैं। पिक टूल को लेंगे, आप इसको थोड़ा मूव करेंगे इस तरीके से तो ये पोजीशन जो है वो चेंज करना शुरू कर देगा। अगेन आप इसको पकड़ें, मूव करें राइट साइड पे तो ये पोजीशन जो है वो
मुख्तलिफ पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने टेस्ट के साथ जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने खूबसूरत ये ज़बरदस्त अंदाज में आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से कि आपने सिर्फ इतने को ले लिया और कैंची बनानी है तो आप बना सकते हैं इजीली। तो जब आप ये सारा काम कर लें तो उसके बाद आप हवर करेंगे तो ये नीचे एक आपको आइकन नजर आता है, फिनिश एडिटिंग सिमेट्री। मैं ये चाहता हूं कि आई एम डन विद इट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सिमेट्री मेरी जो है इस मोड का मैंने खात्मा कर दिया। ये आर्जी तौर पर हुआ है। अब अगर इसको हम यहाँ पे कर दें और उसके बाद इसको थोड़ा जूम करें, फिर उसके नीचे आप हवर करेंगे तो ये 3 आइकन्स हैं। पहला एडिट सिमेट्री है, आपने फर्दर इसके अंदर कुछ ऐड करना है, सिमेट्री को आप एडिट करेंगे। अगर आपने इसका लिंक ब्रेक करना है कि मैं इस पे फर्दर काम करना चाहता हूं तो आप इसका लिंक जो है वो ब्रेक कर देंगे। उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता है ये 3 ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमने क्रिएट किए थे। तो कंट्रोल सी करके हमने अनडू किया। अब अगर मैं इसका लिंक जो है वो ब्रेक कर देता हूं तो अब ये दोबारा सिमेट्री की तरफ नहीं जाएगा। अब ये एक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है। इसको मैं राइट क्लिक करूं, इसको मैं अनग्रुप कर दूं, इसको मैंने फर्दर अगर ब्रेक अपार्ट करना है तो मैं ब्रेक अपार्ट भी कर सकता हूं। उसके बाद मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूं किसी भी जगह पे। लोगोस के लिए अगर मुझे कोई ऐसी चीजें चाहिए तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसकी प्रोफेशनल एक एग्जांपल आप यूं समझ लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अब सिमेट्री को खत्म करने के लिए आप ऑब्जेक्ट से भी सिमेट्री जो है वो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। जब सिमेट्री यहाँ पे मौजूद होगी तो यहाँ पे ये चेक होगा कि फिनिश या क्लियर सिमेट्री। अगेन हमने इसको राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू सिमेट्री, तो ये सिमेट्री जो है वो ऐड होगी। इसको हमने सेलेक्ट किया और P प्रेस कर दिया ताकि ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाए। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी मैं यहाँ पे भी इसका ओरिजिन पॉइंट बना सकता हूँ। जहां आप एडजस्ट करना चाहें लेफ्ट माउस क्लिक के साथ यू कैन इजीली डू इट। अब फर्ज करें कि हमने यहाँ से लिया पेन टूल, और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ और इस तरीके से कर्व जो है वो बना लेता हूँ। अब कर्व बनाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और इस जगह पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं ताकि ये पाथ जो है इससे हम बाहर आ जाएं। अब आपने देखा कि ये एक परफेक्ट हार्ट की शेप जो है वो विद इन सेकंड्स जो है वो बन गई है। तो अब फर्ज कर लें हम इस सिमेट्री को यहाँ से खत्म करते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है ये मौजूद है और यहाँ से हम इसका कर देते हैं सिमेट्री लिंक को ब्रेक। उसके बाद ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमेट्रिकल अंदाज में बना सकते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट करते हैं। अब लेट्स से कि हम यहाँ से लेके आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया, लेकिन उससे पहले हम राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट न्यू सिमेट्री कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और P करके सेंट्रल लाइन कर लेते हैं। अब नॉर्मल सी एक चीज है, अगर आपने मूंछें बनानी है फर्ज कर लें तो यहाँ पे वंस मैंने क्लिक किया और इस तरीके से मैं ड्रैग करके यहाँ पे आके कर्व सी बना देता हूँ बिल्कुल माउस के साथ। तो आपने देखा जो ही मैंने ये किया तो वो लेफ्ट साइड पे भी बन गया है। अब उसके ऊपर अगर मैं शेप टूल लेता हूं और शेप टूल लेने के बाद इसके ऊपर वंस क्लिक करता हूं तो मैं इसकी कर्व को एडजस्ट कर सकता हूं। जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से कि मैं इसको एडजस्ट करता हूं तो आपने देखा वो एडजस्ट हो गया। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूं तो आप देखेंगे कि खूबसूरत अंदाज में वो कर्व है वो दूसरी तरफ भी सिमेट्रिकल अंदाज में मूव कर जाती है। अब फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ से इसको 12 कर देता हूँ और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ तो कितना खूबसूरत ये पैटर्न बन गया। अब इसको यहां से क्लिक करें लेफ्ट साइड से और आप ले जाएं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे और इसको थोड़ा जूम आउट करके हम देखते हैं तो आप ये देखें कितना खूबसूरत ये पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा राइट साइड पे लेके गए, मजीद एक अच्छा इसके अंदर ब्यूटी का टच आ गया। आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो सिर्फ पोजीशन बदलने से ये खूबसूरत पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। नीचे की तरफ हम लेके आए तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये पैटर्न बनना शुरू हो गए। इसको नीचे लेके आते हैं तो आप ये देखें अगर आपने सिर्फ इतना ही कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिनिश एडिटिंग कर देते हैं, इसको हम स्मॉल करते हैं और उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे। अब फर्दर अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें और नीचे हवर करेंगे तो एडिट सिमेट्री, आप दोबारा से सिमेट्रिकल मोड में चलेंगे। अब यहाँ पे फर्दर अगर हम कोई एलिप्स लेके आते हैं और मैं एक एलिप्स या छोटी सी वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो तमाम सर्कल्स जो हैं वो चूंकि हमने यहाँ से 12 सेलेक्ट किया हुआ है वो इसके अंदर चले गए हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ से पिक टूल लेता हूँ और इसके अंदर कलर जो है वो लेट से कि हम कर लेते हैं रेड। तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये चीजें बन गई हैं। इसको अगर हम यहाँ से 11 कर दें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो ये मजीद ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर आप इसको दोबारा पकड़ें और इसके साथ प्ले करें कि यार अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगी चीज। इस तरीके से नीचे लेके आए, यहाँ पे आके देख लें जहां आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप समझें कि यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, वहां पे छोड़ दें और उसके बाद उसको स्मॉल साइज करें। आप उनको ऑर्नामेंट्स के तौर पर किसी भी जगह पे बॉर्डर्स में यूज कर लें
तो वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनेंगी। एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि लोगो एलिमेंट्स आप इस तरीके से बड़े खूबसूरत निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर सिमेट्री है। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बड़े सिमेट्रिकल अंदाज में ये चीज़ें जो है वो मूव करेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको ला के छोड़ते हैं और फर्ज करें हमने कह दिया कि बस इतना ही हमें चाहिए, तो यहाँ से हमने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद इसका साइज जो है वो हम छोटा करते हैं और साइज छोटा करने के बाद हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ब्रेक सिमेट्री लिंक। अब ये एक ग्रुप की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अब फर्ज कर लें ये जो आपने ग्रुप बनाया था इसका आप ब्रश बनाना चाहते हैं, आप इसका पैटर्न बनाना चाहते हैं, आप इसको मुकम्मल इस जगह पे यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और इस जगह पे मैं रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा राइट साइड पे, राइट क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं कंट्रोल आर करना शुरू कर दूंगा तो ये चीजें जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। उसके बाद फर्ज कर लें इसमें से मैं इतना हिस्सा जो है वो लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ड्रैग करके इसको नीचे लेके आता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक कर दिया तो ये अब मेरे पास एक ग्रुप बन गया। वंस क्लिक किया, कंट्रोल की को प्रेस करके इस तरीके से मैंने इसको सीधी एक लाइन दे दी और इसको ड्रैग करके मैं ले आता हूँ यहाँ पे इस जगह पे। इसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट हम यहाँ पे बना लेते हैं, ड्रैग किया और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और राइट क्लिक कर देता हूँ। अब फर्ज कर लें इसी तरीके से इसको हमने ड्रैग किया और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ राइट क्लिक और जब राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे खूबसूरत अंदाज में ये एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया है। सबको सिलेक्ट किया और इसको मैं साइज जो है इसका थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट का कोई बॉर्डर जो है वो भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कोई रेड कलर जो है वो देना चाहता हूँ या पिंक देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और वो कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको अगर आप जूम करके देखें तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ये पैटर्न जो है वो इस तरीके से आपके सामने बन जाएंगे। तो इनको आप यूज कर सकते हैं चूंकि ये वेक्टर्स हैं, किसी एक एलिमेंट को आपने यूज करना है, सिर्फ इतने हिस्से को आप इनको ब्रेक करेंगे, अनग्रुप करेंगे और यू कैन इजीली डू इट। उसके बाद हम जाते हैं जनाब नेक्स्ट हमारे पास है पर्सपेक्टिव। कोरल ड्रॉ में ये बड़ी जबरदस्त एक जरूरत थी क्योंकि इससे पहले फोटोशॉप में तो हमारे पास था पर्सपेक्टिव का, हम उसको पर्सपेक्टिव में किसी भी इमेज को किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में भी था। कोरल ड्रॉ के अंदर बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। अब उन्होंने बिट मैप के लिए एक जबरदस्त एक पर्सपेक्टिव का इफेक्ट जो है वो ऐड कर दिया है। आप 2-4 क्लिक की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को, बिट मैप को किसी सरफेस के ऊपर किसी पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं। टेबल पे कपड़ा बिछाना हो, दीवार पे कोई सीनरी लगानी हो, अपने कप के ऊपर किसी क्लाइंट का लोगो लगाना हो, विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव टूल यू कैन डू इट इजीली। अब हम यहाँ से करते हैं जी कंट्रोल आई करने के बाद यहाँ से लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट। लेट्स से कि इस कुत्ते को ले लेते हैं और उसके बाद इस बॉक्स को कंट्रोल की प्रेस करके ये 2 आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम करते हैं इंपोर्ट। इसके 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं यहाँ पे आके लेफ्ट माउस क्लिक के साथ 2 दफा क्लिक करूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, या अगर आपने इंपोर्ट किया हुआ है तो आप स्पेस बार को 2 दफा प्रेस करेंगे। एक दफा प्रेस करेंगे तो एक इमेज आएगा। जैसे ये मैंने स्पेस बार को टैप किया तो एक डॉग जो है जो पहले मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया। उसके बाद अगर मैं किसी एरिया को डिफाइन करके इस तरीके से डालना चाहूं तो मैं बॉक्स को इस तरीके से भी डाल सकता हूं। तो ये 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं। अब यहाँ पे ये जो डॉग है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और बॉक्स को यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपके सामने मौजूद हो। उसके बाद जनाब हम यहाँ पे ये जो डॉग है इसको कंट्रोल पेज अप कर लेते हैं ताकि ये इसके ऊपर आ जाए इस तरीके से। अब ये हमें ऊपर नजर आ रहा है। शिफ्ट पेज अप या शिफ्ट पेज डाउन जो है वो आपका पूरा पेज की लेवल पे होता है। यानी फर्ज कर लें अगर आपके पास 50 ले रहे हैं, 50 ऑब्जेक्ट हैं और आप शिफ्ट पेज अप करेंगे किसी सबसे आखिर वाली को तो सबसे ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन जो है वो 1 by 1 आगे जाएगा या 1 by 1 पीछे जाएगा। तो यहां से अब हमने इस कुत्ते को इस बॉक्स के ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसका पर्सपेक्टिव इस तरीके से हो जाए कि ये लगे कि ये इस बॉक्स के ऊपर है। लेट्स से कि कुत्ते की इसमें कोई खुराक पड़ी हुई है या इसका कोई नैपकिन पड़ा हुआ है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जाएंगे, चूंकि पर्सपेक्टिव एक इफेक्ट है तो इफेक्ट्स के मेन्यू में गए और यहाँ से हमने ऐड करना है ऐड पर्सपेक्टिव। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक कंटेनर सा ग्राफ पेपर की सूरत में ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसके 4 नोड हैं। इसको आपने लेफ्ट को पकड़ा, लेफ्ट माउस क्लिक के साथ यहाँ पे ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैं इसको पकड़ता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे इसको ला के छोड़ना है। उसके बाद जनाब यहाँ से थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसके साथ हम मिला देते हैं। उसके बाद मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको जूम करके हम ले जाते हैं यहाँ पे ऊपर। तो अब ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये पर्सपेक्टिव जो है ये बन गया है। पिक टूल को हमने सेलेक्ट किया तो ये जबरदस्त पर्सपेक्टिव के साथ ये चीजें जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई हैं। इसी तरीके से आप टेक्स्ट लिखें, नॉर्मल टेक्स्ट, और यहाँ से पर्सपेक्टिव को अप्लाई करें और यहाँ पे आके उसको एडजस्ट कर दें। लेकिन कोशिश करें जो चीज आपने जिस सरफेस पे अप्लाई करनी है उसको वहां पहले रख लें,
क्योंकि बाद में आपके लिए बाज़ का आइडिया जो है वो ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पे आप इसके साथ आप ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे, सारे इफेक्ट जो है उसी तरीके से अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे कोई ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। अगर आप इसको खत्म करना चाहें कि मुझे ये पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, वंस इसके ऊपर क्लिक करें। चूंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह हम बनाते हैं फोटोशॉप में, ये कंटेनर के अंदर है। दोबारा इफेक्ट में गए तो आपने देखा अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर पर्सपेक्टिव। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी चूंकि हमने बाद में की थी, वो यहाँ पे हम उसको क्लिक करके इसको खत्म कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने इसको अनडू किया तो ये दोबारा पर्सपेक्टिव में चला गया। मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, फर्ज कर लें इस जगह पे हम लिखते हैं डॉग, और डॉग लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज है वो बड़ा कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस डॉग के ऊपर पर्सपेक्टिव हो। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव, अब आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको मैं मिलाता हूँ इसके साथ, और उसके बाद मैं इसको मिलाता हूँ इसके साथ। तो ये पर्सपेक्टिव में आपका टेक्स्ट जो है वो भी इजीली हो सकता है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ शेप्स के अंदर भी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। बिट मैप के अंदर हमने देख लिया, टेक्स्ट के अंदर देख लिया, और शेप के अंदर अगर आपने देना है इफेक्ट, यहाँ पे जाएंगे ऐड पर्सपेक्टिव। अब आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी पर्सपेक्टिव जो है वो दे सकते हैं। आपने बिजनेस कार्ड का मॉकअप बनाना है, फ्लायर का, अब आपको पता है कि कितनी सहूलत हो गई है। पुराने वर्जन्स में बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। अब आपके ये 2-3 क्लिक्स के साथ आपका जबरदस्त पर्सपेक्टिव जो है वो ऐड हो जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव जनाब। उसी के साथ ही एक नया इफेक्ट उन्होंने शुरू किया है, वो बड़ा जबरदस्त है। यहीं रहते हुए हम उसको तजुर्बा करते हैं। F4 किया और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब ये आपके सामने एक बिट मैप है। अब पहले क्या होता था कि जो हमारे पास एनवेलप टूल है कोरल ड्रॉ में, जिसके बारे में हमने डिटेल में एक डिस्कशन की थी टूल्स वाली सीरीज में, अब उन्होंने एनवेलप को बिट मैप के साथ भी जोड़ दिया है। यानी आप कोई इमेज लेके आते हैं और उसके ऊपर भी आप एनवेलप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से लेट से कि मैं इस जगह से जाके एनवेलप टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे इसके इर्द गिर्द एक कंटेनर बन गया है। सेम वही प्रोसेस है। अगर आप इस टूल के बारे में जानना चाहें तो ऑल कोरल ड्रॉ टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू और हिंदी, उसमें आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको इंटरेक्टिव टूल्स में ये टूल भी नजर आएगा। उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया। किसी नोड को पकड़े आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो इसके मुताबिक जो है इस कंटेनर के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। यहां से आप इसका कॉर्नर पकड़ के अंदर की तरफ मूव करेंगे तो वो यहां से पिचक जाएगा। ये बिल्कुल वही काम है जो फोटोशॉप में अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म करें कंट्रोल टी और या राइट क्लिक करें तो आपने देखा उसके अंदर एक वाव का इफेक्ट था। आप अपनी मर्जी से फर्ज कर लें किसी टी शर्ट के ऊपर आपने कोई लोगो लगाना है और आप चाहते हैं कि उसके कंटूर जो है वो भी आपको नजर आए, या आप किसी कप के ऊपर, कॉफी का कप है, आप किसी लोगो को लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इमेज के मुताबिक भी उसको बना सकते हैं। तो ये बिट मैप जो है ये इजीली क्रिएट किया जा सकता है। तो यहां से हमने जनाब इसको डिलीट किया। ये बड़ा सिंपल सा एक काम था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। पेज डाउन करता हूं तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूं, वापस जाना हो तो पेज अप। अब फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ जो है ये भी एक नई चीज है। पहले हमने टेक्स्ट लिखा, उसको किसी पाथ पे अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट के मेन्यू में जाके हमने इसके बारे में 2 ट्यूटोरियल किए थे। अब यह है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि हम यहाँ पे जाते हैं बेसिक शेप्स में और अपना हर दिल अजीज दिल जो है वो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर कलर जो है वो हम फिल कर लेते हैं रेड, और इसकी आउटलाइन को खत्म कर दिया और यहाँ पे मैं एक पाथ जो है वो बनाता हूँ। लेट्स से कि एलिप्स हमने ले लिया। कोई भी पाथ आप पेन टूल के साथ बना सकते हैं, फ्री हैंड के साथ कर्व लगा सकते हैं। ये 2 पाथ जो है वो मेरे पास बन गए। तो ये पाथ मेरे पास क्रिएट हो गया और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस दिल के ऊपर इस तरीके से राउंड शेप में नजर आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के खाने में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। वी जस्ट क्लिक ऑन इट। हमने इसको क्लिक किया, अब ये हमारे सामने एक डॉकर जो है ये ओपन हो जाएगा। 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ये हमने सिलेक्शन की हुई है। अगर हम ओरिजिनल को रखना चाहें हम इसको चेक कर देंगे, वरना इसको अनचेक रहने देते हैं। ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स हम करना चाहें, अगर एक ही ग्रुप बन जाए उसका तो हम इसको यहाँ से क्लिक कर दें ताकि वो ग्रुप बन जाए। बाद में हम उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट्स आपको कितने चाहिए, 15 चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, लेट्स से कि हमें 10 चाहिए, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पाथ है, परफेक्ट शेप है चूंकि हमने कंट्रोल की प्रेस करके बनाया था। उसके बाद है ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, सिलेक्शन है, राइट साइड पे जाना चाहते हैं, बड़े एरिया पे, छोटे एरिया पे, ये सिलेक्शन है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना फासला होना चाहिए, यूनिफॉर्म या रेफरेंस पॉइंट कोई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर फर्ज कर लें ये रेफरेंस पॉइंट हम देना चाहते हैं, ये टॉप
तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और इसके मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद अगर हम इग्नोर करना चाहें इनिशियल रोटेशन, चूंकि बाकी जो है वो रोटेट करेगा, तो हम इसको कहते हैं कि ओके इग्नोर इनिशियल रोटेशन, बाकी रोटेशन वो बरकरार रखेगा। उसके बाद स्टाइल जो है वो कौन सा देना है, यूनिफॉर्म, प्रोग्रेसिव, जिटर, ये आप बारी बारी तजुर्बा करके भी देख सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसको यूनिफॉर्म कर दिया, या अगर हम इसको जिटर कर दें, जिटर हमने सेलेक्ट कर दिया, तो आपका स्टार्ट का एंगल कितना हो और एंड एंगल आपने कितना रखना है, रेंज क्या है उसकी। तो यूनिफॉर्म के साथ हम इसको देखते हैं। उसके बाद डायरेक्शन क्लॉकवाइज करनी है ऐसे घड़ी की तरह, या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब आपके दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं, नीचे आपको नजर आएगा अप्लाई। अगर ये सिलेक्ट नहीं होंगे तो फिर आपका अप्लाई जो है वो डिसेबल होगा। तो हम इसको दिल को सिलेक्ट करेंगे और शेप को हमने सिलेक्ट किया और यहां से हमने कर दिया अप्लाई। अब जब हमने अप्लाई किया तो आपने देखा कि वो 10 दिल जो है वो यहाँ पे बन गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से प्रोग्रेसिव करना चाहूँ और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा तो वो प्रोग्रेसिव अंदाज में नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर इसका मैं फिल कलर जो है वो यहाँ से राइट क्लिक करके इसको आउटलाइन दूं और फिल कलर खत्म कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि कितने सारे दिल जो है वो उसने बना दिए हैं। तो कंट्रोल जी करके हम अंडू करते हैं और वापस जाते हैं। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आपने राइट क्लिक किया और इसको आउटलाइन दे दी। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। आप ये देखेंगे अगर आप इसके नीचे शेडो देना चाहें तो ये कितना खूबसूरत है, इसका एक इफेक्ट बनेगा। फर्ज कर लें हमने यहाँ से पिक टूल लिया, अब इसके ऊपर वंस क्लिक करूंगा तो इस सर्कल को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जो शेप है ये ग्रुप था, चूंकि हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया था, मैं इसको अनग्रुप करना चाहूँ तो अनग्रुप भी कर सकता हूँ। अब ये अलग अलग मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं शेडो जो है ड्रॉप शेडो वो सिलेक्ट करता हूँ और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से थोड़ी सी मैं देता हूँ, तो ये ड्रॉप शेडो इस तरीके से क्रिएट हो गया। मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करना चाहूंगा तो ओपेसिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी तरीके से फिर आप ये वाला इफेक्ट जो है वो दूसरे उस पर अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये चीजें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसी तरीके से फर्ज कर लें इसके अंदर कोई फर्दर आप शेप बनाना चाहते हैं, एलिप्स टूल हमने लिया, यहाँ पे आके हमने कंट्रोल की को प्रेस किया और इस तरीके से शिफ्ट की को भी प्रेस करके हमने एक परफेक्ट सर्कल जो है वो इसके अंदर ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर हम कलर जो है वो दे देते हैं ग्रीन, तो ये एक आपकी शेप जो है वो बन जाती है। अब इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको डुप्लीकेट किया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। अब आपका ये एक अलग ऑब्जेक्ट जो है ये बन चुका है। अब आप इसको फूल के तौर पर यूज करें या आप अपने किसी वैलेंटाइन प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। इसी तरीके से आप फर्ज कर लें पेन टूल की मदद से कोई कर्व भी लगाते हैं इस तरीके से, और आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई कर्व हो और उस कर्व के ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्ट आए, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को लेके आना है, उसको सिलेक्ट करना है, पाथ को सिलेक्ट करना है, इस डॉकर से आप अप्लाई करेंगे तो इस पाथ के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हमने किया डिलीट। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, अलाइन नोड्स को। पहले ये होता था कि आपके पास ऑब्जेक्ट हैं 10 और आपने उनको अलाइन करना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की, ये शेप ड्रॉ की, एक इधर ड्रॉ कर देते हैं, एक इधर, ये 4 मैंने शेप ड्रॉ कर ली। अब इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करता था तो ये टॉप पे जाके अलाइन हो जाती थी। इसी तरीके से ई प्रेस करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाती थी, सी प्रेस करूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं बिल्कुल सेंटर अलाइन में। अब यही काम नोड्स के साथ भी कर सकते हैं। आप ये देखें कितनी सहूलत हो गई है। आपने इस तरीके से क्लिक किया वंस और आप क्लिक करते जा रहे हैं, ये जिग जैग जैसे हमने बनाई हैं। अब आपको पता है कि कोई नोड जो है वो यहाँ पे है, कोई वहां पे है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये नोड्स जो है वो सारे के सारे मेरे एक लाइन में आ जाएं। पहले बड़ा मुश्किल था, 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, रूलर लेके आए। अब उसके लिए एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने सहूलत दे दी है। इस डॉकर को हमने क्लोज किया, विंडोज यहां से डॉकर, और डॉकर से हम ले लेते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ए। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर वो अलाइनमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो शेप टूल को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने नोड्स को सिलेक्ट करना है। ये मार्की करके हमने नोड सेलेक्ट किए, आप देख रहे हैं वो फिल हो गए हैं। अब मैं इनको टी प्रेस करूंगा तो टॉप पे ये अलाइन हो जाएंगे। जो ही मैंने टी प्रेस किया तो आपने देखा वो सारे एक लाइन में नजर आना शुरू हो गए। मैं अगर रूलर लेके आऊं तो मैं देख सकता हूं कि यस ये सारे जो है वो टॉप में अलाइन हो गए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ना सिर्फ ये अलाइन हो बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली हो जाए। तो यहां से शेप टूल को मैंने सेलेक्ट किया, शेप के ऊपर वंस क्लिक किया और मार्की कर लिया इस तरीके से। तो यहां से मैंने सेलेक्ट करके अब मैं इसको कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट कर दो, यानी इसके एतबार से
प्रॉपर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा कि उसने खूबसूरत अंदाज में अब सब के अंदर इक्वल डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ से कोई शेप लेके आते हैं और वो शेप जो है वो मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ इन नोड्स के ऊपर, और उसके बाद पिक टूल की मदद से मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके हम इसके ऊपर नोड्स के ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें पता हो कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नोड के ऊपर जो है वो आ गई है। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और बिल्कुल नोड टू नोड चाहिए रेक्टेंगल हमने ड्रा कर ली। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊं तो आप ये देखेंगे कि एग्जैक्ट नोड के ऊपर जो है वो आना शुरू हो गई है, यानी अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर परफेक्शन जो है वो हमारे इन प्रोजेक्ट्स में आ जाएगी जब हम नोड को भी अलाइन कर सकेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो इसको जरूर ट्राई करें, प्रोजेक्ट्स में इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं जी डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट टूल। तो इसके बारे में हम पहले डिटेल में ट्यूटोरियल कर चुके हैं तमाम प्रॉपर्टी बार के ऑप्शंस के साथ। दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। कंट्रोल आई करके हमने कोई इमेज है वो इंपोर्ट कर लिया। लेट से कि हम इमेज लेके आते हैं जनाब ये वाला इमेज, ये कंगफू। अब ये कंगफू जो है हमने इसको इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अब इसके ऊपर हम कोई इम्पैक्ट देना चाहते हैं। इम्पैक्ट होता है मूवमेंट। आपने मूवमेंट शो करनी है, कोई चीज कितनी तेज रफ्तारी से जा रही है। आपने एक कार बनाई है, अपना ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाहते हैं कि आप उसको रोड के ऊपर इस तरीके से वेक्टर को शो करें कि पीछे जो है वो लहरें निकल रही हों, वेव्स निकल रही हों, कि ये बड़ी स्पीड से जा रहा है। आप उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं वेव्स में। तो हमारे पास कोरल ड्रॉ में अब उन्होंने इम्पैक्ट टूल इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें दो किस्म के इम्पैक्ट हैं, एक है रेडियल गोल, एक है पैरेलल जो लाइनें हैं आपकी। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे चूंकि एक रेक्टेंगल है तो हम इसको क्विक ट्रेस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पता हो कि जी हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब रेक्टेंगल से आजाद हो गया है। तो उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे हम इम्पैक्ट देना चाहते हैं। तो अब इम्पैक्ट जो है उसको आप बेसिक शेप पे जाएंगे और यहां से आप सिलेक्ट करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी बार में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। फिलहाल रेडियल सिलेक्ट है, मैं इसको क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद लेफ्ट माउस क्लिक से मैं इसको ड्रैग करता हूं तो ये सर्कल जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो गया। अब जो ही ये ड्रॉ होगा इसके पीछे बहुत सारी लाइनें जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। मैं अब चाहता हूं कि इनकी लाइनों को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, तो यहां से मैंने वंस क्लिक किया, इस तरीके से नीचे वाली लाइन जो है उसको भी मैं क्लिक करता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये लाइनें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोटी होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से यहां से मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूं, ये वाला स्टाइल चाहिए मुझे, या मुझे इसी तरीके से डायमंड शेप जो है वो चाहिए। फर्ज कर लें डायमंड को हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लिक किया, इन दोनों को मैं चेक कर देता हूँ। इन दोनों को चेक करने का फायदा क्या होगा, आपने देखा कोई लाइन छोटी कोई बड़ी, इसी तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट में भी कोई लाइन छोटी या बड़ी होना शुरू हो जाती है। अब फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे एक एलिप्स जो है उसको ड्रॉ कर लिया, और एलिप्स को ड्रॉ करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको पावर क्लिप जो है वो कर दूं इसके अंदर। तो पिक टूल को लिया, सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड। तो आपने ये देखा कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में शिफ्ट F2 करके हम देखते हैं वो पावर क्लिप जो है वो बन गया है। अब अगर इनका आप कलर चेंज करना चाहें, कंट्रोल क्लिक हम करते हैं पावर क्लिप में तो हम एडिटिंग के मोड में चले जाते हैं। मैं इसके ऊपर वंस क्लिक करता हूं और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं रेड, ताकि ये जो चीजें हैं ये मुझे नजर आना शुरू हो जाए। अब ये ऊपर है, मैं इसको पीछे लेके जाना चाहता हूं, कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो ये पीछे चली जाएंगी। अब जब ये आपकी एडिटिंग हो जाए, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो अब आपका ये पावर क्लिप दोबारा से मुकम्मल हो गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके अंदर कोई डिस्टेंस भी करना चाहूं तो कंट्रोल क्लिक करके दोबारा से मैं इसके अंदर जाता हूं और उसके बाद इम्पैक्ट टूल को मैंने सेलेक्ट किया, यहां से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये एक्टिवेट हो गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि इनर बाउंड्री जो है इसको मैं देखूं, इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करूंगा और यहां पे आके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब उसने एक इनर बाउंड्री जो है वो बना दी है। अगर कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया, अगर मैं आउटर बाउंड्री जो है ये बनाना चाहता हूं, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और वंस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि आउटर बाउंड्री जो है उसने उस तरीके से उसको बना दिया है। इसको मैंने पिक टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्लिक करके बाहर जाता हूं तो ये इस तरीके से एक खूबसूरत अंदाज में चीज है वो आपके सामने मौजूद होगी। अब इसके साथ आप राइट क्लिक करें, इसका आउटलाइन खत्म करना चाहते हैं, आउटलाइन खत्म कर दें। इस तरह का आप कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। उसके पीछे कुछ भी देना चाहते हैं आप इजीली दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक पैरेलल इंपैक्ट भी इसके ऊपर आए। पहले हमने रेडियल देखा था, वंस क्लिक किया, यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं पैरेलल और पैरेलल को इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल की शक्ल में और ये लाइनें जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी इसके साथ। सेम वही प्रोसीजर है, आप इन लाइनों को मोटा करना चाहते हैं, यहाँ पे एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मोटी होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये आपको वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं इसका
स्टाइल चेंज करना चाहूँ मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आप मूवमेंट जो है वो पैरेलल अंदाज में शो कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके से आपके काम आएगा कि एक स्पीड का एलिमेंट जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल पेज आप करके ऊपर ले आए, इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो इस तरीके से भी आप एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से हमने जनाब इसको किया सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक शैडो टूल। ब्लॉक शैडो के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं तवील अंदाज में। यहां से हमने कोई टेक्स्ट लिया है, लेट से कि हम लिखते हैं सिर्फ ए। अब ए लिखने के बाद इसको हमने इसका साइज जो है वो बड़ा कर लिया। अब सिंपल सी इसकी गेम ये समझें कि ब्लॉक शैडो हमेशा इसके साथ जुड़ा रहता है। आप लॉन्ग शैडो बनाना चाहते हैं लॉन्ग शैडो भी बना सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप शैडो वाले आप फ्लाई आउट में जाएंगे, ब्लॉक शैडो को हमने सिलेक्ट किया। अब इसको कहीं से भी आप लेके आना चाहें, लेट्स से कि हमने सेंटर से इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे आके मैं इसको छोड़ता हूँ इस तरीके से। तो आप ये देखिएगा चूंकि मैं इसको बिल्कुल नीचे लेके आ रहा हूँ उसके साथ ये ड्रॉप शैडो भी जुड़ा रहेगा। इसका कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से कोई कलर भी मैं इसको दे सकता हूँ इजीली। अब आप इसमें नोट करें कि वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और ये डेप्थ जो है इसके अंदर क्रिएट हो गई है। ये भी एक नया फीचर है। अब इन नोड्स को पकड़ के आप मूव करना चाहेंगे, यहाँ पे ला के छोड़ना चाहेंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये लॉन्ग शैडो जो है ये बन जाएगा, यानी वो इससे हटता नहीं है। जैसे ड्रॉप शैडो में हम देखते हैं वो हट जाता है। इसी तरीके से आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें, यहाँ पे ले आए तो ये एक जबरदस्त अंदाज में आपको ब्लॉक शैडो जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल करीब आके मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इतना सा ड्रॉप शैडो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी बार में जितने भी फीचर्स हैं ये हमने डिस्कशन की थी टूल्स वाली प्लेलिस्ट में, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। ये भी एक नया फीचर है और बड़ा जबरदस्त फीचर है। इसको यहाँ से हमने कर दिया जी डिलीट और उसके बाद हम जाते हैं सबसे पहले पेज पे और देखते हैं जी और हमारे पास क्या है। उसके बाद हमारे पास दो नए इफेक्ट आए हैं, पॉइंटलाइजर और फोटो कॉकटेल। सबसे पहले हम पॉइंटलाइजर इफेक्ट जो है इसको देखते हैं। कंट्रोल आई करके हमने एक इमेज है इसको ड्रैग कर लिया यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ये एक नॉर्मल बिट मैप है, हम इसके ऊपर कोई पॉइंटलाइजर इफेक्ट देना चाहते हैं। पॉइंटलाइजर इफेक्ट आपने अक्सर देखे होंगे इंटरनेट पे, जैसे ये सारी मछली जो है इसके सर्कल बनते हैं छोटे छोटे डुओ टोन में, या स्क्वायर बनते हैं, या आप इसकी कस्टम शेप बनाना चाहें कस्टम शेप भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंटलाइजर जो है कहाँ से हम अप्लाई करेंगे। इफेक्ट है तो इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे पॉइंटलाइजर। जब पॉइंटलाइजर क्लिक हो गया तो आप ये देखेंगे कि इसका एक अपना डॉकर है। कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, कितना स्केल होना चाहिए, एंगल कितना रखना चाहिए, सोर्स आपका ये ओरिजिनल रखना चाहते हैं या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं चेक कर दें, लिमिट करना चाहते हैं कलर्स को, नंबर्स जो है वो कितने होने चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी ट्रेसिंग ऑप्शन क्या होने चाहिए। यहाँ पे हम ले आते हैं सर्कल को। सर्कल जो है वो एक बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बना हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि इस मछली के अंदर सर्कल जो है वो नजर आना शुरू हो जाए, तो यहां से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जो ही मैं अप्लाई करूंगा तो इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। मछली के कलर्स उसने लिए लेकिन उनको सर्कल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आप इसको जूम करके ले जाएं और ये कितना क्रिस्प रिजल्ट है, यानी वो जो बिट मैप था उसको इसने वेक्टराइज कर दिया सर्कुलर अंदाज में। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। यहां से हम लेते हैं स्क्वायर, अप्लाई करते हैं। जो ही हम अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप स्क्वायर की सूरत में ये चीजें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। यहां से आप इसको एडजस्ट करें, डेंसिटी कम या ज्यादा करके देखेंगे तो आप खूबसूरत अंदाज में चीजें जो है वो देख सकते हैं। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। अगर फर्ज कर लें हम यहाँ पे कोई कस्टम करना चाहें, जैसे यहाँ पे दिल आपको नजर आ रहा है, अब कोई भी शेप जो है वो यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे कोई करेक्टर ड्रा करते हैं एफ। अब ये एफ जो है एक मैंने करेक्टर किया एफ फॉर फिश। अब इसका कोई कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी शेप जो है ये इस मछली के ऊपर अप्लाई हो जाए। दिल को भी करना चाहते हैं क्योंकि ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। आप अगर इसको सिलेक्ट करें और इस दिल को जो कस्टम है आप अप्लाई करना चाहेंगे अप्लाई कर देंगे। जो ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे छोटे 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 दिल जो है वो मछली की सूरत में बनना शुरू हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरीके से आपने अगर कोई वैलेंटाइन का प्रोजेक्ट है, कोई बैकग्राउंड बनाना है, आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फर्ज कर लें रेड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो मछली जो है वो वैलेंटाइन वाली मछली हो गई है। तो कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया 2 दफा। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये एफ जो है ये मुझे नजर आना शुरू हो जाए तो कंट्रोल क्यू करके मैंने इसको कर्व कर दिया और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर
क्लिक करता हूं और मैं इसको कहता हूं कि अब F जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाए, तो आपने देखा कि ये F हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। पिक टूल लिया और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब ये F इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, हिट करें अप्लाई को, तो आप ये देखेंगे वो थोड़ी देर लेगा और आपका जो F है वो फिश के अंदर इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो गया। तो आप इस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो बना सकते हैं। आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहें, कलर भी फिल कर सकते हैं और ये बड़ी खूबसूरत वेक्टर चीजें जो है ये बन जाएंगी। तो ये था पॉइंट लेजर इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है फोटो कॉकटेल। आपने अक्सर इंटरनेट पे ऐसे इमेजेस देखे होंगे कि एक इमेज है और उसके ऊपर डिफरेंट कोलाज बने हुए हैं या मोज़ैक इफेक्ट जो है वो नजर आता है हमें इसके अंदर। फोटो कॉकटेल इफेक्ट जो नया है इस कोरल ड्रॉ के अंदर, इसमें यही चीजें इन्होंने देने की कोशिश की है। यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई शेप जो है वो ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब ये शेप एक मैंने ड्रॉ की। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर फोटो कॉकटेल इफेक्ट आए, तो इफेक्ट के मेन्यू में जाना पड़ेगा। इफेक्ट के मेन्यू में गए यहां से और यहां से मैंने ले लिया फोटो कॉकटेल। तो ये डॉकर जो है इसका स्टैंड अलोन ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद ये है कि आप ओरिजिनल सोर्स को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, चेक और अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद ये यहां से आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है कि कहां से किस इमेज के फोल्डर से ये इमेजेस उठाए। तो आपको वो पाथ देना पड़ेगा। लेट्स से कि मेरे पास पिक्साबे एसेट का फोल्डर है, मैंने उसको ये पाथ दे दिया और यहां से क्लिक कर दिया सिलेक्ट फोल्डर। जब मैंने सिलेक्ट कर लिया इसका मतलब यह है कि 96 इमेजेस थे उसके अंदर। अब यहाँ पे कॉलम जो है मैं कितने बनाना चाहता हूं। अब ये 60 है तो रोज जो है वो 70 नजर आती हैं। लेकिन अगर मैं यहां से इसको लेट से 30 कर देता हूं और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो रोज 8 हो गई हैं, यानी इनके अंदर एक एस्पेक्ट रेशियो चल रही है। ब्लेंडिंग जो है वो कितने % करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्लाइडर से आप ब्लेंडिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट, अलाउ डुप्लीकेट फर्ज कर लें, जगह ज्यादा है, इमेजेस कम हो जाते हैं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, यहां से हम डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपोजिशन है, बिट मैप, स्टैकिंग ऑर्डर, किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो यहां से हम वो सेट कर सकते हैं। फिर आपने जो रेजोल्यूशन है वो आपने इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक यहां से सिलेक्ट करनी है। क्लिक करेंगे तो आप मैच डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या कस्टम डीपीआई दे सकते हैं। अब उसके बाद हम इस डॉकर को यहां से अनडॉक करते हैं, तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई। अब उसके बाद मैंने जो ही यहाँ पे अप्लाई किया तो यह एरर नजर आना शुरू हो गया। वो क्या लिखता है कि सिलेक्टेड इमेज लाइब्रेरी इज टू स्मॉल, चेंज द डुप्लीकेट सेटिंग्स। हम कहते हैं जी ओके, हम डुप्लीकेट सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट वाले ऑप्शंस में हमने यहाँ पे रखा था 9 टाइल्स, लेट से कि हम यहाँ पे 2 टाइल्स है इसका डिस्टेंस देते हैं और दोबारा से इसको अप्लाई करते हैं। अब इसने थोड़ी देर लेनी है और थोड़ी देर लेने के बाद ये तमाम इमेजेस को एक मोज़ैक इफेक्ट में इस रेक्टेंगल के अंदर फिल कर देगा। ये आपको बहुत सारे पोस्टर्स में नजर आता है, आप किसी खास जगह पे काम कर रहे हैं। अब उस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस थे आप ये देखें उसने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें ये चीजें जो है वो इसके ऊपर ड्रॉ करके दे दी हैं। उसके बाद आप इस शेप को सिलेक्ट करें, आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं आप कलर भी फिल कर सकते हैं। फिर वो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं, वॉट एवर। तो बहुत सिंपल सा ये एक फोटो कॉकटेल इफेक्ट है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं जनाब यहाँ से डिलीट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट टाइमर। अगर आप अपवर्क पे काम करते हैं तो उनकी एक ऐप है जिसे हम टाइम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और क्लाइंट को वो डायरी जाती है कि जी इतने घंटे इस हफ्ते में इस बंदे ने काम किया है, तो उसके मुताबिक फिर पेमेंट होती है। कोरल ड्रॉ में बड़ा खूबसूरत उन्होंने काम कर दिया प्रोफेशनल अंदाज में। आप प्रोजेक्ट टाइमर इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट टाइमर को फिर आप CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करें और यहां से प्रोजेक्ट टाइमर जो है वो चेक कर दें। अगर अनचेक है तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से प्रोजेक्ट टाइमर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोजेक्ट टाइमर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां से स्विच है, ऑन ऑफ करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट, यहां क्लिक करेंगे तो आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये उसकी सेटिंग्स है, आपने सेटिंग्स अगर चेंज करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है एडिट, एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो 2 ऑप्शन है, एडिट टास्क और रीसेट काउंटर। तो हम इसको रीसेट कर देते हैं, वो ऑलरेडी 0 है। एडिट के ऊपर क्लिक किया, अब हम देखते हैं एडिट टास्क। यहां से आप कोई भी नाम रख लें, जैसे लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट मैंने रखा हुआ है, आप कह देते हैं सिमेट्री, कोई नया प्रोजेक्ट आपने लिखा, आप यहां से ओके कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैंने इसको स्टार्ट करना है तो यहां पे आप क्लिक करेंगे। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि वो टाइमर स्टार्ट हो गया। 2, 3, 4 आप काम करना शुरू हो जाएं, काम करते रहेंगे, वो पीछे चलता रहेगा इसी तरीके से टाइमर। कोई भी काम करना है आपने इस तरीके से
अब जब आप काम कर लें प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से आप फिर इसको क्लोज कर दें। अब उसके बाद आपने जब ये काम कर लिया तो आप ये चाहते हैं कि क्लाइंट के साथ आप ये 2 घंटे या चंद सेकंड्स शेयर करें कि ये काम मैंने किया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको एक्सपोर्ट कर दें। उसके बाद आप इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोल के भी देख सकते हैं, आप ये क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। इसको दोबारा खत्म करना हो राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट टाइमर को यहाँ से खत्म कर दें। तो ये भी समटाइम्स हमें जरूरत पड़ती है। लेट्स से कि आपने कोई ट्यूटोरियल ही रिकॉर्ड करना है तो प्रोजेक्ट टाइमर आपके सामने होगा और वो टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जनाब पब्लिश टू वर्डप्रेस। जबरदस्त है। अगर आपका wordpress.com के ऊपर कोई ब्लॉग है या wordpress.org के ऊपर आपकी कोई साइट है या क्लाइंट की, तो आप इंटरनेट के जरिए डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज को यहाँ से वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। तो उसका तरीकाकार ये है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दी, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ। फाइल में गया और यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट फॉर और ये नीचे लिखा हुआ है वर्डप्रेस। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप सारी सेटिंग करें और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आप अपलोड कर दें। नॉर्मली तो एक्सपोर्ट हम करते हैं सेव एज, यहाँ से जब आप करेंगे तो जाहिर बात आपको कनेक्शन चाहिए, आपको उसके साथ भी इसको जोड़ना है, तो फिर ये वहाँ पे डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी में चला जाएगा। तो इट्स वेरी हैंडी, ये आपके बड़े काम आ सकता है। उसके बाद जनाब आखिरी है हमारे पास एनहेंस्ड लाइव स्केच। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से अगर आपने इसको देखना हो, अब मेरे पास है माउस और माउस का आपको पता है लाइव स्केच जो है वो बड़ा टेरिबल होता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं पेन टूल वाले खाने में जहां पे फ्री हैंड लिखा होता है उसी में ये नीचे आपको नजर आएगा लाइव स्केच। कीबोर्ड शॉर्टकट है एस। बेसिकली इससे आपने स्केचिंग करनी है। ये इसकी प्रॉपर्टी बार है सिंपल सी, कितने टाइम के बाद वो नोट्स नजर आए। आप जब स्केच करते हैं पेंसिल के साथ तो ब्लू लाइनें नजर आएंगी, उसके बाद ब्लैक लाइनें ड्रॉ होंगी। ब्लू हम ड्रॉ करते हैं और ब्लैक जो है वो कोरल ड्रॉ प्रोसेसिंग के बाद हमें देता है। तो यहां से हम इसका टाइम जो है वो 5 सेकंड तक ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद वो ब्लू लाइनें कन्वर्ट हों ब्लैक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये चेक होना चाहिए इंक्लूड कर्व्स, जो कर्व्स पहले से बनी हुई हैं उनको भी हम एडिट कर सकते हैं, तो इसको चेक होना चाहिए। फिर आपने उसका डिस्टेंस जो है वो कर्व का कितना देना है, नीली और काली लाइन के अंदर डिस्टेंस कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पे उसकी स्मूथिंग है, अगर आप बाउंडिंग बॉक्स को देखना चाहते हैं तो इसको चेक होना चाहिए। राइट साइड पे है प्रीव्यू मोड, इसको भी आप एनेबल कर देंगे तो प्रीव्यू मोड नजर आएगा। आप फर्ज कर लें हम एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं, माउस मेरे हाथ में है और आपको पता है माउस के साथ हाथ जो है वो उस तरीके से नहीं बैठता। मैंने एक रफ सी इस तरीके से एक दिल बनाने के लिए मैंने एक ये कर्व बना दी। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरा हाथ जो है वो थोड़ा कांपा था। आपने देखा ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन मेरे हाथ को शो कर रही है किस तरीके से मेरा माउस पैड के ऊपर हाथ कांपा, लेकिन उसने कितनी स्मूथनेस के साथ वो कर्व जो है वो दे दी। अब मैं इसको दोबारा सेट करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर दोबारा से इसको कहता हूं कि नहीं भाई यहां से थोड़ा सा आप जल्दी चलेंगे, और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं तो आप ये देखेंगे कि उसने कर्व को उसके मुताबिक कर दिया जो मैंने बाद में लाइन लगाई थी। इसी तरीके से मैं यहां से शुरू करता हूं और ऊपर होते हुए लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पे आके ड्रॉ करता हूँ माउस के साथ, तो ये दिल की एक रफ सी शेप बन गई। तो स्केच क्या है, आपने लोगों का स्केच बनाना है, कोई प्रोजेक्ट है वो आप क्लाइंट का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले स्केचिंग करते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं आप कलर फिल कर देंगे, तो ये एक रफ सी शेप जो है वो आप बना सकते हैं। तो दोबारा आप यहाँ से लाइव स्केच को क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करना चाहेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये क्या होता है इस तरीके से, तो वो दोबारा से वहीं से शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं जनाब यहाँ से डिलीट। लाइव स्केच के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बिल्कुल आपने पेंसिल की तरह अगर आपके पास ड्राइंग टेबलेट है और आपके पास वो पेन है, फिर आप बड़े मजे करेंगे इसके साथ, इसलिए कि बड़ा जबरदस्त हाथ के जो स्ट्रोक होते हैं नेचुरल अंदाज में वो आप यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब माउस के साथ इतनी ही समझ आ सकती है। इसके हवाले से हमने पहले भी टूल्स में इसकी डिस्कशन की थी, मैंने सोचा कि चलें आज आपको दोबारा कुछ बातें जो है वो बता दी जाए। बिल्कुल सिंपल सा इसका तरीका, आपने कर्व बनाते जाना है, आपने रफ से पकड़ा, इस तरीके से लाइनें जो है वो आप करना शुरू कर देते हैं। कोई लाइन आप बनाना चाहते हैं तो आपने देखा वो कर्व सी बनना शुरू हो जाती है इस तरीके से, चूंकि यहाँ पे मेरे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट है। अब मैं अगर इसको एडजस्ट करना चाहूँ, दोबारा से मैं इसको कहता हूँ नहीं यहाँ पे इस तरीके से लेके आओ, तो वो कर्व उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। इसको मैं कहता हूँ कि नहीं यहाँ से इस तरह लेके आओ, तो वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। तो स्केचिंग जो है वो इसी तरीके से है। फिर इसी तरीके से आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स स्वीट 2018 के न्यू फीचर्स। आई होप कि आज आपको बहुत सारी नई बातें जो है वो सीखने को मिली होंगी। इस प्रो सीरीज में इंशाल्लाह ताला इससे अगले ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ आएंगे और आप ये देखेंगे कि उसके अंदर हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो बिलअमूम या छुपाई जाती हैं या मुकम्मल तौर पर नहीं बताई जाती। मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारी बातें बताऊंगा।
थैंक यू वेरी मच।